हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट आपका जो मैथ का पहला प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट करेंगे और ये टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे। जितने भी बच्चे हो सब के सब लोग टॉप 20 क्वेश्चन से करके मुझे बताओ कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। और उसके साथ साथ आंसर भी लिखना भाई, लास्ट में आंसर भी लिखना कि मेरा सर इतना क्वेश्चन सही हुआ। और ये जो क्वेश्चन है भाई ना, बोर्ड में सीधा सीधा आएंगे, एक नंबर में बनाएंगे, है ना, एक नंबर आपके सीधे सीधे बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस 20 क्वेश्चन को मेरे साथ करते हुए चलना है और जितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं उसको कमेंट में बिल्कुल शो करिएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 20 क्वेश्चन है भाई, इस 20 क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के लिए हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे, अगर आपको पसंद होगा भैया पूरा का पूरा चैप्टर से मुझे चाहिए, तो पूरे चैप्टर से क्वेश्चन करवाए जाएंगे। पहले हमने क्या किया, स्टार्टिंग के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम पूरे चैप्टर से कर लेंगे, उसके बाद तब हम बनाएंगे एकदम मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे। पूरे चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन जब बनेगा, तब वहां से सब लोगों को पता लगेगा कि भाई हम कितना पढ़े हैं आज तक। ये चीज इंप्रूवमेंट अपने आप में लाओ कि हम कितना पढ़े हैं, इस बात का पता लगेगा कहां से, ये इस 20 क्वेश्चन को करके पता लगेगा। आ जाओ, पहला सवाल आज का देखते हैं। बहुत जीत जबरदस्त सवाल है भाई। इस सवाल को पढ़िएगा और पढ़ के इस सवाल का जवाब दीजिए क्या आंसर हो सकता है। चलो लगाओ, 20 सेकंड का टाइम देते हैं भाई इस पे। चलिए करिए, इस सवाल का आंसर दीजिए आप लोग। लगाएं टाइमर। चलो भी बिना टाइमर से करो, 20 सेकंड का आंसर दो। देखो क्या दिया है, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है, क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी। इरेशनल क्या होता है, मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं, ध्यान से देखना। अपरिमेय होगी, अपरिमेय है। यहां पे क्या होगा भैया, रेशनल। परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। दूसरा बोल के रखा है रेशनल और इरेशनल। परिमेय या अपरिमेय होगी, या वन कि कोई एक भी हो सकता है या एक होगा। आंसर बताओ इसमें से क्या होगा। कि अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं भाई, बताओ मुझे। अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं, तो बोलोगे भैया परिमेय संख्या किससे कहते हैं, ये पता है मुझे। परिमेय संख्या किससे कहते हैं, तो जवाब निकलेगा भैया, जो रेशनल नंबर होता है पहली बात पी अपन क्यू के रूप में होगा। और जो पी एवं क्यू होगा, पी एवं क्यू, वो क्या होगा भाई, पी एवं क्यू पूर्णांक होंगे। पी एवं क्यू जो होंगे, ये पी और क्यू, ये पूर्णांक होंगे। दूसरी अगली बात क्या थी भैया, अगली बात थी जो पी, देखिए पी और क्यू को पूर्णांक होंगे, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अगर इतनी स्थिति दिखाई देती तो वो नंबर क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। जबकि यहाँ पे क्या पूछा है कि अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। माने अपरिमेय संख्या का अर्थ क्या है भैया, रूट का 3 ले लो, एक अपरिमेय संख्या है। रूट का 3 ले लिए, एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे ना, तो वो क्या बनेगा, सदैव। सदैव जवाब निकलना चाहिए, जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो आंसर क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। क्लियर है ना। चलो देखो, आवाज क्लियर जा रही सबको। यहां देखिए भाई, इस सवाल को बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और इसका जवाब दो। क्या लिखा गया है, यदि b बराबर 3 है तो किसी भी पूर्णांक को a के बराबर हम लिख सकते हैं या a के बराबर व्यक्त कर सकते हैं। आपको याद होगा यूक्लिड डिवीजन मेथड। अगर आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड याद है तो उस तरीके से आप इसको कर ले जाएंगे। यदि b बराबर 3 है तो a बराबर आप क्या लिख सकते हो, बताना भाई। a बराबर क्या लिख सकते हो, बढ़िया सवाल है, इस सवाल का जवाब देना। क्या आप 3q कामा 3q प्लस 1 कामा 3q प्लस 2 लिख सकते हैं, या केवल 3q लिख सकते हो, या नॉन ऑफ द एबो इनमें से कोई नहीं लिख सकते हो, या भैया 3q प्लस 1 इसको लिख सकते हो। तो जवाब देना, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, है ना। कौन सा सही होगा, बोलोगे भाई यूक्लिड डिवीजन प्रमेय क्या है। पहले इस बात को हम जान लें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या है। बोलो भैया यूक्लिड डिवीजन मेथड हमने पढ़ा था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे पूछा आपसे, क्या पूछा भाई, a इक्वल टू होगा क्या। तो अब लोग भैया b की तो वैल्यू दिया गया, देखो b की वैल्यू क्या दिया है, b की वैल्यू 3 दिया है, b की वैल्यू क्या 3 दिया है। तो यहाँ पे अगर हम a इक्वल टू निकालेंगे तो बोलो भैया b का मान क्या होगा, b का मान यहाँ 3 दिया है, तो 3q प्लस यहाँ पे क्या r है।
अब एक बात और आपको याद होगा क्या भाई, सर हमने पढ़ा था कि b का जो मान होगा, जो b का मान होगा वो r से क्या होगा, बड़ा होगा। जो b का मान होगा वो r से बड़ा होगा। अगर ये b का मान r से बड़ा होगा, जबकि r का जो भाई मान है ये 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा। ये बात क्लियर होगी आपको। अगर इतनी बात भाई समझ पाए तो बोलो एक चीज और पढ़े थे भाई, b इक्वल टू अगर 3 होता है, अगर b इक्वल टू 3 दिया है तो इसका मतलब जो रिमाइंडर हमारा होगा वो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। ये तो बात बन रही जाएगी ना, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। अगर ये बात भाई सही है तो बोलोगे भैया या तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस अगर 0 लिखोगे केवल इतना लिखोगे। अगर दूसरा टर्म हो सकता भाई तो लिख सकते हो 3q प्लस क्या भैया, 3q+1 लिख सकते हैं। या फिर क्या लिखोगे भैया, a इक्वल टू 3q प्लस क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो क्या ये हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्या इसमें 3q+0 को 3q कह सकते हैं? बिल्कुल कहेंगे। ये 3q+1 कह सकते हैं इसको 3q+2। क्या ये है ना पहला ऑप्शन? देखना कौन सा विकल्प इसमें राइट हो जाएगा भाई, कौन सा विकल्प राइट होगा? बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर पहला ही राइट है। चले अगले सवाल पे आ जाओ। ये लो अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है, जैसा कि आप करे होंगे। इस सवाल को भी करिएगा, आंसर दीजिएगा। एलसीएम 77 और 99 का 693 है, और एचसीएफ 77 और 99 का क्या होगा, ये विकल्प दिए। क्या 11 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 22 होगा? तो जवाब आप देंगे कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन है जो सही है, बताइएगा। बोलो भैया इस सवाल का आंसर क्या आने वाला है? बढ़िया सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल बन जाएंगे। बस हम एक बेसिक सवाल करते हैं, उसके बाद एडवांस सवाल पे चलेंगे। आज पहली क्लास है तो बिल्कुल लो लेवल से चलेंगे, हम जीरो लेवल से चलेंगे। जो बच्चा बिल्कुल चैप्टर नहीं पढ़ा है वो प्रैक्टिस करते करते एक वक्त आएगा वो प्रैक्टिस से पूरी चीजें सीख जाएगा। तो प्रैक्टिस में हर एक वो सवाल मिलेंगी आपको, है ना। बिल्कुल घबराइएगा मत कि सर हम चैप्टर नहीं पढ़े हैं। कि अगर होगा कि सर चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, भाई चैप्टर नहीं कंप्लीट है तो विश्वास करिए मैं आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस से ही चीजों को सिखा दूंगा। यहाँ देखना क्या करना भाई, एलसीएम दिया एचसीएफ दिया, याद रखना जब किसी भी नंबर में एचसीएफ दे दे या एलसीएम दे दे और आपको दो नंबर दिखाई दे तो एक ही बात याद रखना, क्या बोल देना भैया, फर्स्ट नंबर पहली संख्या, क्या लिखना पहले, पहली संख्या, और क्या लिखना, कलर दिख रहा ना भाई ये वाला, पहली संख्या गुणे क्या करना, दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बराबर क्या लिखोगे मेरे भाई, बराबर लिखोगे लसा अर्थात एलसीएम इंटू में क्या भाई एचसीएफ अर्थात मसा। ये दोनों लिखेंगे लसा इंटू में मासा। अब ध्यान से देखना भाई, अब क्या करना मेरे भाई, अब बोलोगे भैया हमको पहली संख्या दिख रही थी, इसमें कौन सी पहली कौन सी दूसरी, किसी एक को पहली मान लेना, उस जो बचेगा उसको दूसरी मान लेना, आपके ऊपर है किसी को मान सकते हो। मैं पहली संख्या 77 मान लिया और दूसरी संख्या क्या भाई 99 मान लिया। बात समझ पाए, पहली संख्या दूसरी संख्या। लासा कितना दिया भाई 693 दिया, तो 693। और हमसे क्या पूछा भाई, मासा पूछा, तो मासा मुझे निकालना भाई, देखो मासा निकालना है ना। अब ये मासा से गुणा ये इधर आएगा तो बोलोगे 77 गुणे 99 और भागे कितना होगा भाई 693, 693। और ये बराबर कितना भाई मासा। यहां तक बात आप समझ पाए ना। बिल्कुल घबराइएगा मत सर अभी पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिस हो रही है, नहीं प्रैक्टिस करते करते हम सीख जाएंगे चैप्टर, आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना। अब क्या करोगे भाई, अब कैंसिल आउट करो, देखो कट पा रहा, बोलो भैया कट रहा, देखो यहाँ 3 से, 3 त्रिका 9 और ये 3 त्रिका 9, ये काटो भाई, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 1 में 3। अब ये देखो क्या कट पा रहा 3 से, फिर से चेक करो, देखो भाई 3 से कट रहा, हाँ भाई 3 से कट रहा, कैसे बोलोगे 3 11 में 33, इसको काटो भैया, इसको काटेंगे देखो 3 सते 21, 2 बचा 21 हो जाएगा, 3 सते 21, देखो 77 मन 77 77 के बराबर दिखा, बचा केवल कौन, बोलोगे भैया केवल 11 बचा, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। क्लियर है ना, कर लिए होंगे, सब कर लिए होंगे। आ जाओ इस सवाल को करो, साथ साथ करते चलना, एक बार सवाल को अपने मन से ही प्रैक्टिस में करते चलना, फिर हम बताएंगे उसको देखना भाई। इस सवाल को करो, बढ़िया सवाल है। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड a and b there exist unique integers q and r such that a is equal to,
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अभी हमने पहले किया। वेयर आर मस्ट सेटिस्फाई, माने आर किस पे सेटिस्फाई करेगा, अभी हमने बताया भैया। जस्ट देखो एक सवाल पहले हमने पढ़ा, अभी इस सवाल को पढ़ लिया था, यही तो पढ़ा ना, जस्टिफाई कहां से किया यार भैया। बी बी हमेशा बड़ा होगा आर से, और आर का जो मान होगा वो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर हो सकता है ना। तो इस सवाल को देखो करो, इस सवाल में जस्टिफाई आपको करना है। कैसे करोगे, पहला ऑप्शन देखो क्या क्या, पहला ऑप्शन का भैया ए से बड़ा आर है, ए से बड़ा आर है और आर से बड़ा बी है, क्या ये बात सही है। ए से बड़ा आर है, नहीं भैया, ए से बड़ा आर नहीं हो सकता, है ना, ए से बड़ा आर नहीं हो सकता, ए बड़ा होगा आर से, है ना। दूसरा, क्या जीरो से बड़ा आर हो सकता है, बिल्कुल भैया जीरो से बड़ा आर होगा, है ना, जीरो से बड़ा आर हो सकता है। क्या आर से बड़ा बी होगा, हाँ भाई आर से बड़ा बी हो सकता है, लेकिन आर के बराबर बी नहीं होगा, ये भी विकल्प और ये भी विकल्प गलत है। बात समझ पाए। दूसरा सुनो भैया, एक से बड़ा आर हो सकता है, एक से बड़ा आर हो सकता है, बिल्कुल भैया हो सकता, दो हो सकता, तीन हो सकता, चार हो सकता, और आर से भी बड़ा भी होगा, ये भी बात सही है, ये भी बड़ा हो सकता। लेकिन आगे देखते हैं, जीरो से बड़ा आर है, हाँ भाई जीरो के बराबर आर है, ये भी बात पूरी तरीके से सही है। आर से बड़ा भी है, बोलो भैया यूक्लिड डिवीजन मेथड में ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, यही बताया था ना। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना, जो बी होता भाई ये आर से बड़ा होगा, ये आर से बड़ा होगा, जबकि आर जो है या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। ये बात क्लियर है ना, इस स्टेटमेंट को मत भूलना। किसका स्टेटमेंट भैया, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसको ना भूलना, है ना, इससे एक सवाल एग्जाम में बन ही जाता है। आ जाओ इस सवाल को करके देखो, बढ़िया सवाल है ये, बिल्कुल हूबहू सवाल, कुछ करने नहीं। द नंबर्स पाई इज, पाई कैसा नंबर है, पाई एक प्राकृतिक संख्या है, पाई एक प्राकृतिक संख्या है, पाई कैसा भी एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। जवाब देना, पाई एक रेशनल नंबर है, पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या भाई। अगला देखना क्या दिया है कि पाई इरेशनल नंबर, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, देखना पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे पुनः दिया है रेस, क्या रेशनल और इरेशनल, पाई जो है परिमेय अथवा अपरिमेय है, परिमेय अथवा अपरिमेय है, तो बताना भाई कौन सा सही होगा। पाई परिमेय अथवा अपरिमेय हो, जवाब क्या निकल के आएगा, बोलना भाई जवाब क्या निकल के आना चाहिए। कुछ लोग भैया क्या कहेंगे, परिमेय है, कुछ कहेंगे अपरिमेय है, कुछ अपरिमेय और परिमेय दोनों बोलेंगे, है ना। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो भैया इसमें से याद रखना, नोट पॉइंट बना के लिख लो, इस बात को आप नोट पॉइंट बना के लिख लो। क्या भैया, नोट पॉइंट बना के लिखेंगे, पाई जो है, पाई एक, पाई एक अपरिमेय संख्या है, नोट बना के लिख लो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपको एक चीज अब पूछा जाए, भाई पाई अगर अपरिमेय संख्या है तो पाई का मान क्या होता है, तो बोलोगे भैया पाई का मान 22/7 होता है। तो क्या 22/7 भी अपरिमेय होगा, नहीं, इसका जवाब निकलेगा नहीं भैया ये नहीं होगा, 22/7 एक परिमेय संख्या है। यहां से कंफ्यूजन बन जाता है कि भैया अगर पाई का मान अपरिमेय है, पाई अगर अपरिमेय है तो पाई का मान भी अपरिमेय होगा, जबकि बिल्कुल गलत हो जाए भैया, पाई का मान जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, जबकि पाई क्या है, ये अपरिमेय संख्या। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भैया सी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। चले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करना भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि HCF 16 कामा वाई है, जो मासा दिया है वो 16 कामा वाई है, और इसका मासा कितना है 16 का, देखो एक पहली संख्या 16 है, दूसरी संख्या वाई है, इसका मासा 8 है ना। और फिर बोल के रखा भैया इसका एलसीएम 48, किसका 16 और वाई का ही एलसीएम 48 है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई का मान क्या होगा, 24 होगा, 16 होगा, 8 होगा, 48 होगा। जवाब देना कौन सा सही होगा, बताना भाई कौन सा सही होगा, दीजिएगा जवाब। बोले भाई इसको कैसे करें,
इसमें तो भाई तुक्का 24 में लगा दो, 16 लगा दो, 8 लगा दो, कोई एक सही हो जाए। क्या सही होगा देखते हैं। बोलो पहली संख्या इसमें क्या भाई? अरे पहली संख्या सर ये भी इसी से लगेगा। हाँ भाई, यहाँ भी दो संख्या दिया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये कलर दिख रहा ना? क्यों भाई? बराबर क्या लिखोगे? एलसीएम इनटू में एचसीएफ, लासा गुणे मासा। देखना, पहली संख्या कोई एक मान लो आप भैया, पहली संख्या में 16 मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया, एलसीएम क्या दिया भाई? एलसीएम 48 दिया, देखना, और एचसीएफ क्या दिया भाई? एचसीएफ 8 दिया। क्लियर है ना? अगर मैं y की वैल्यू आपसे पूछूंगा ना, तो बोलोगे भैया 48 गुणे 8, 48 गुणे 8, और भाग में ये गुड़ा इधर जाके करेगा भाग, तो 8 एक में 8, 8 दूनी 16, और ये दो से काटूंगा तो ये कितना बनेगा भाई? 24। तो इसमें y का मान क्या आएगा भाई? y का मान क्या आएगा भैया? y का मान 24 आएगा। कौन सा विकल्प कैद कर लो भाई? ऑप्शन नंबर 1 सही है ना? बढ़िया लग रहा होगा? बढ़िया लग रहा हो भैया, वीडियो को लाइक करना जरूर, है ना? और शेयर करना। जहां भी कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर करना, कमेंट से पीछे मत रहना, है ना? चलो आ जाओ, इस सवाल क्वेश्चन नंबर 7 करके बताओ मुझे। एकदम तैयार हो जाओ अब। बिल्कुल हम लोग को डेली एक प्रैक्टिस करना है। किसका? मैथ का। तब तक करना जब तक एग्जाम की डेट ना आ जाए। और देखो अभी कुछ न्यूज फेक है, सही है, क्या है कि बीच बीच में न्यूज आ रहा है भैया कि माघ में जो मेला लगने वाला है प्रयागराज में, महाकुंभ का, और महाकुंभ मेले की होने की वजह से आपकी परीक्षाएं थोड़ी सी 10 दिन डिले की जाएंगी। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर डिले हो रहा तो हम 10-15 प्रैक्टिस सेट और कर लेंगे, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो बेहतर है अगर डिले हो रहा तभी, अगर अपने टाइम से एग्जाम हो रहा तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप बेहतर तैयार रहिए भैया। 10 दिन पहले से एग्जाम आएगा, 10 दिन पहले से हम तैयार हैं। अगर 10 दिन डिले हो रहा तो हमारे लिए और बेस्ट है कि हम और भी तेजी से प्रैक्टिस कर लेंगे, 10-12 प्रैक्टिस और कर लेंगे। तो आज से एकदम ठान लो कि डेली एक प्रैक्टिस करनी करनी है। चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो आप, चाहे किसी संस्था से पढ़ रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस एक जरूर करना है। वो कहीं से करो, है ना? वो कहीं से करो, लेकिन एक प्रैक्टिस जरूर करो। प्रैक्टिस करने से क्या होगा? प्रैक्टिस करने से भाई जो हमारे अंदर की गलतियां वो बिल्कुल सुधार ली जाएंगी, है ना? चलो आ जाओ, जो सवाल गलत हो रहे होंगे वो बिल्कुल सुधर जाएंगे। आ जाओ, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? जब किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, माने जब किसी संख्या को हम, एक नंबर भैया है, इस नंबर को 7 से जब विभाजित किया जाता है ना? किसी नंबर को, नंबर n है, 7 से विभाजित किया जाता है, तो उसका शेषफल हमेशा होता है। बोलो भैया उसका जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा, क्या वो कभी 7 होगा? क्या वो कभी 7 होगा? ना भाई, 7 होगा तो एक बार में जाके कट जाएगा। तो क्या होगा? या तो भैया 6 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो ऐसे नीचे आते आते 4 3 2 1 या 0 हो सकता है। बोलो क्या ये जो शेषफल है 7 हो सकता? ना भाई, 7 नहीं होगा, 7 से छोटा होगा। 6 5 4 3 2 1 0 हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा। तो बोलो जवाब क्या निकलेगा भैया? क्या ग्रेटर देन 7, क्या 7 से बड़ा होगा? ना भाई, जीवन में 7 से बड़ा नहीं होगा। पहला जवाब। एट मोड 7, क्या भी ये 7 ही होगा? ना भाई, ये भी कभी नहीं हो सकता। अब इसमें देखो, एट लीस्ट 7 दिया है और लेस देन 7 दिया, तो बताओ 7 से कम होगा ना? लेस देन 7, ये कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट? इस पे जरूर देना कमेंट भाई, कौन सा सही आप मान के रखे हो। इस पे जरूर कमेंट, क्योंकि देखो दोनों विकल्प में बिल्कुल हूबहू दिखेंगे और गलती होने के 99% चांस यहाँ पे गलती हो जाएगी। इस सवाल को बिल्कुल देखना, आप भी विकल्प देख करके आप भी जवाब देना, कमेंट में देना जरूर, है ना? ये लो अगले सवाल पे आ जाओ। बेहतर सवाल आपके लिए करना इस सवाल को, बहुत मजेदार सवाल भाई। द नंबर इज द फॉर्म ऑफ 4q+3, माने नंबर किस फॉर्म का है? 4p+3 फॉर्म का है। फिर बोला क्या कि p इज अ होल नंबर, p एक पूर्ण संख्या है। अब एक नंबर और आ गया भाई, हम लोगों ने सीखा है ना? क्या भाई? नहीं सीखे तो सीख लो, क्या? नेचुरल नंबर। एक सीख लो नेचुरल नंबर, है ना? क्या सीख लेंगे भैया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोल दोगे भैया? हमको पता हो गया है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, है ना? प्राकृतिक संख्या। और अगर हम बोल दें भाई प्राकृतिक संख्या कौन है, बोलो भैया एक से स्टार्ट करेंगे, लिखते चलेंगे, हम ऐसे लिखते चलेंगे, ये पूरा का पूरा नंबर जितना भी लिख पाएंगे वो सब नेचुरल नंबर है। वो सब कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर। पूछा क्या होल नंबर, तो भैया जवाब क्या निकला? होल नंबर क्या है? तो लिखेगा होल नंबर। होल नंबर। पूर्ण संख्या कहां से होती भाई? पूर्ण संख्या सर आर्यभट्ट आए,
जीरो को खोज कर गए। जब आर्यभट्ट आए जीरो की खोज कर गए तो नंबर पूरा हो गया। अब जब जीरो से जब नंबर स्टार्ट कर देंगे ना, जब जीरो से नंबर स्टार्ट कर दोगे मेरे भाई, तो बोलोगे भैया अब वो संख्या मेरी पूरी हो गई। किसने पूरी कर दी? आर्यभट्ट ने पूरी कर दी। इस वजह से भैया अब हमारे पास एक नंबर मिला, कौन सा? एक नया नंबर बनाया गया, उस नंबर का नाम मिला पूर्ण संख्या, है ना? उसका नाम रखा पूर्ण संख्या। तो बोलो पूर्ण संख्या का मतलब कब से स्टार्ट होगा? भैया पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगी, है ना? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगी। तो क्या फोर जो p प्लस क्यू के रूप में संख्या है, p एक पूर्ण संख्या है, तो बोलो वो हमेशा क्या होगा? भैया ये हमेशा कौन? 4p प्लस 3 क्या होगा? ये हमेशा सम संख्या होगी। बताओ, सम होगी, विषम होगी, सम या विषम होगी, मल्टीपल ऑफ 3 कि 3 का गुणज होगी? जवाब देना। 3 का गुणज होगी, सम और विषम होगी, सम अथवा विषम होगी, या विषम ही होगी या सम होगी? क्या जवाब निकल के आएगा भाई? बोलो अब, क्या जवाब निकाल के लाओगे? भैया अगर p का मान 0 होगा तो ये तो वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर p का मान 1 रखेंगे तो लोग 4 1 में 4, 4 में 3 जोड़ा 7 हो जाएगी। बात को समझना, बहुत बेहतर सवाल है। भाई क्या करेंगे? भैया देखो इस बात को मान लो, क्या मानेंगे? भैया अगर p का मान मेरे भाई 0 हो गया, पूर्ण संख्या तो 0 से ही स्टार्ट करोगे ना, तो ये जब p का मान 0 हो गया तो बोलोगे 4 का गुणा भैया 0 में करेंगे और प्लस 3 करेंगे, तो क्या बनेगा? बोलोगे भैया 4 0 में 0 और 4 में देखो 0 हो गया तो 0 में 3 जोड़ेंगे, 3 आया। अगर p का मान मेरे भाई 1 मान लोगे तो बोलो अब क्या लिखोगे? बोलो भाई 4 गुणा हम 1 लिखेंगे, 4 गुणा 1 लिखेंगे, धन का 3 लिखेंगे। 4 1 में 4, 4 3 क्या है मेरे भाई? 7 आया। 4 3 क्या है? 7 आया। अगर एक और नंबर देख लो, ये p बराबर अगर 2 ले लिए तो क्या बनेगा? बोलो भैया p बराबर 2 ले लेंगे तो p की जगह पे 2 रखेंगे और किसको जोड़ेंगे? 3 को। तो बोलो 4 2 6 और 6 में 3 जोड़ा भाई कितना है? सॉरी 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ा भाई 11। अब एक चीज को मेंशन करो, क्या मेंशन करना मेरे भाई? क्या मेंशन करना? बोलोगे भैया पहला जब 0 लिया ना तो 3 आया, जब 1 लिया ना तो 7 आया, जब हमने फिर से 2 लिया ना फिर 3 आया। देखो जब 2 लिया तो फिर क्या है? 11 आया। इसका मतलब ये भी एक ऑड नंबर मिला, ये भी एक विषम संख्या है। ये कैसी संख्या भाई? ये एक विषम संख्या है। बोलो ये भी एक ऑड नंबर मिला, ये भी विषम संख्या है। क्या ये 11 ऑड नंबर नहीं है ना क्या? ये भी ऑड नंबर है, ये भी विषम संख्या है। तो इसमें से क्या इवन होगा? ना भाई इवन नहीं होगा। क्या इवन ऑड आ रहा? ना भाई ये भी नहीं। क्या 3 का मल्टीपल है? क्या देखो 3 का पहाड़ा है, 3 दूना 7, ना ना ये भी नहीं है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट? भैया बी वाला राइट। बात समझ पाए बिल्कुल, है ना? एक और नंबर देख लेते क्या? 3 देख लें, एक और नंबर देख लो भाई। चलो देख लो, 4 का गुणा हम कितने में कर ले भाई? 4 का गुणा यहाँ पे देखो 3, p बराबर 3 ले लेते हैं। अगर अगर 3 लेते हैं भैया, 4 तियां 12 और 3 जोड़ दो तो क्या बनेगा? 15 बना ना 15। लेकिन भाई याद रखना ये तो 3 का मल्टीपल है, लेकिन सबका मल्टीपल होना जरूरी है। अगर दिमाग में आएगा भैया 15 ले लेंगे, मल्टीपल तो है, लेकिन ये सबका सब मल्टीपल होने चाहिए ना। तो मतलब मल्टीपल का मतलब जितना नंबर हम मानेंगे सब मल्टीपल में हो, लेकिन सब मल्टीपल में नहीं, एक नंबर मल्टीपल है। बात समझ पाए ना? इस गलती को नहीं करेंगे। कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर बी राइट है। जहां दिक्कत है कमेंट करिएगा, है ना? सबके कमेंट का हम जरूर सा जवाब देंगे भाई। 21 और 90 का उच्चतम सामान गुणनखंड, उच्चतम मेरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश पढ़ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है भैया? एचसीएफ, माने इसका एचसीएफ पूछ रखा आपसे, एचसीएफ पूछ के रखा है। बताना इसका एचसीएफ क्या है भैया? 21 और 90 का एचसीएफ क्या लाएंगे? बताना। बिल्कुल छोटा सा सवाल है भाई। ये सवाल हम कक्षा 5वीं और 6वीं की क्लास में पढ़े हैं और यहाँ फिर से पूछ लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं भाई, जवाब देंगे हम। क्या दोगे? बोलो भाई, क्या लाए एचसीएफ? ये एचसीएफ का एक भाग विधि सीखे हैं। भाग विधि क्या? एक छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 21 दूना 42, 21 चौका 84, है ना? अगर ये देखो बिल्कुल नॉर्मल सवाल है भाई, 5 का सवाल है तो कक्षा 5 की तरह पढ़ेंगे। क्या आया यहाँ पे? देखो क्या आया? बोलोगे 6 आया, तो किससे लगाएंगे? 21 में। तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, कितना बचा? 3। अब 3 से किस में भाई? 6 में। तो 3 दूना 6, कट गया ना? जो लास्ट में काटता वो क्या कहलाता है? एचसीएफ। जो लास्ट में एकदम काटता वो क्या कहलाता है भाई? एचसीएफ। इसका एचसीएफ क्या होगा भाई? 3 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट? ऑप्शन नंबर 1 राइट।
बात समझ में आ रही ना? लो, आज इस सवाल को करो, बेहतर सवाल है। ये 10 सवाल करके आप एनालिसिस कर रहे होंगे कि हमारे लिए एक बेहतर सवाल है, बिल्कुल बेस से सर हम कर रहे हैं, है ना? इस बेस से करने के बाद तुमको कुछ पता चलेगा। अभी आगे हम लोग लगभग इस पहले चैप्टर से ही 50 से 60 सवाल कर लेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, पेपर नहीं, आने वाला अगर कोई भी एग्जाम होगा जो 10वीं से रिलेवेंट रहेगा तो वो आप 100% कर ले जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे। और बिल्कुल आप पेशेंस रख के सीखते जाइए, बस एक काम करते जाइएगा, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिएगा भाई, है ना? थोड़ा सा वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। लो आ जाओ, वह न्यूनतम संख्या जो 1 से 5 तक 1 to 5, 1 से 5 तक कह रहा दोनों सम्मिलित हो और सभी संख्याओं से विभाजित हो। बताओ कौन सा नंबर है 1 to 5? इसका मतलब 1 भी है भाई, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 है। 1 to 5 से वैसा कौन सा नंबर है जो 1 to 5 से डिवाइड हो, माने 1 2 3 4 5, ये पांचों नंबर से डिवाइड हो? तो कौन सा नंबर आएगा भाई? इन पांचों का क्या लेंगे फिर हम? एलसीएम। पांचों क्या क्या लोगे? एलसीएम। अगर इन पांचों का एलसीएम लें, भैया एलसीएम कैसे लें? अब ये भैया ये डंडा वाला सीखियो ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डंडा खींचो एक सीधा, एक उसके नीचे, क्या करोगे? 2 से काटो भैया, एक एक कोई दिक्कत नहीं, लिख दे कोई मतलब नहीं। 2 1 में 2, ये 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 कटेगा ना भाई? नहीं कटेगा। आ जाओ यहाँ पे, एक लिख दिए, हाँ भाई, एक से काट दें ना भाई? ना काटो, 2 से काट के देख लो, है ना? एक आया फिर से एक, यहाँ देखो ये 3 बना, ये कट जाएगा, हाँ भाई कट गया, ये देखो। अब केवल 3 बचा, 5 बचा, तो एक हम 3 लिख लेंगे, एक और 5 लिख लेंगे, खत्म हो जाएगा। सब कट के क्या आएगा भाई? ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये 5, और ये देखो सब खत्म, सब खत्म हो गया, सब कट गया। क्या आंसर है? ये 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, आंसर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रहा ना? अभी 10 सवाल खत्म हुए, ऐसे 10 सवाल और हैं, मजा आएगा। एक बार वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ना। लो इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ भाई, करना सवाल को। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 एंड 75। माने वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 60 और 75 को क्या करें? भाग दें। माने वह नंबर कौन सा जो 60 और 75 में भाग देने के बाद शेषफल भी एक क्रमशः, है ना, क्रमशः 8 और 10 बचाते हैं, वो नंबर कौन सा है? बताना, वो नंबर कौन सा भाई? क्या 260 है, क्या 75 है, 65 है या 13 है? बताना कौन सा सही है भाई। अब इस सवाल को कैसे करते हैं भैया? जब शेष बचते हैं ना, पहले जो नंबर दिया है, जो नंबर दिया है उस नंबर से भाई घटा लेना। मेरे पास ये यहाँ पे 8 शेष बचा, घटा लो, यहाँ पे 10 शेष बचा, घटा लो, घटा लिए। कितना है भाई यहाँ पे? सर 52 आया। यहाँ पे क्या है भाई? 65 आया, 65 घटाने पे आया। अब ध्यान से देखना कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या, भैया बड़ी सी बड़ी एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ क्या होगा? बोले भैया दोनों का एचसीएफ अगर देखें तो 52 और 65 के एचसीएफ निकालेंगे, 52 एक में 52, है ना? कितनी बार में? एक बार में जाएगा। और यहाँ पे लिखें कक्षा 5 की तरह हम सवाल लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या भाई? 13, 13 से 52 कटेगा क्या? हाँ भाई, कितनी बार में? बोले भैया 13 चौका 52, कट गया। तो एचसीएफ क्या आएगा? 13। ऑप्शन है 13, हाँ भाई एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा होगा करके। लो आ जाओ 12 नंबर सवाल देख लो, करना 12 नंबर सवाल करना भाई। एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, माने ये 8 से डिविजिबल है, कट रही है। पूछ रहा है यदि यम है, क्या है? एन इवन नंबर, इवन इंटीजर्स, एक एक संपूर्णांक, एक क्या भाई? एक संपूर्णांक है, एक संपूर्णांक। जो यम है, यम ऑड इंटीजर्स माने जो एम है वो एक विषम पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है। अभी जवाब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है भैया पूर्णांक क्या होता है, अभी उसको भी बताते हैं। अ नेचुरल नंबर भैया एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, है ना? एक कैसा नंबर? एक प्राकृतिक संख्या। ध्यान देना, एक कैसा नंबर है? एक प्राकृतिक संख्या है। और आगे क्या? यम कैसे भी? अ होल नंबर, भैया एक पूर्ण संख्या। जब आप बताओ, अब आप बताओ, हिंदी वाले कंफ्यूज हो रहे थे भैया ये क्या हो जाएगा? कुछ नहीं भाई, ये बिल्कुल एक पूर्णांक संख्या।
ना ना गलत लिख दिया, एक पूर्ण संख्या। क्या? एक पूर्ण संख्या। माफ करिएगा, गलती हो जाए भाई कहीं तो बता दीजिएगा, है ना। और नया बताए हम भी भूल जाए तो आप उसको सुधार लीजिएगा। बिल्कुल कर लो, इस सवाल को कर लो। कौन सा भाई एम स्क्वायर माइनस एक 8 से विभाज्य है? कौन? एम स्क्वायर माइनस वन जो है ना, वो 8 से विभाज्य है। ये पूरी तरह से 8 से कट रखा है। कब कटेगा? इवन इंटीजर्स होने पे, संपूर्णांक। अच्छा, आप पूर्णांक किसे कहते हैं इसको देख लो। इंटीजर्स क्या है भैया? इंटीजर्स क्या है? बोले भाई इंटीजर्स तीन होते। कौन कौन? एक होता भैया, एक होता है विषम पूर्णांक। एक क्या होता? विषम पूर्णांक। या आप पढ़े हो ना, जो संख्या नंबर लाइन पे दर्शाई जा सके उस सभी नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो जीरो रखते बीच में, इस साइड माइनस का वन, है ना, माइनस का टू, ऐसे माइनस का थ्री। और यहां जाएंगे भैया तो वन टू, ऐसे आगे थ्री, ऐसे आगे फोर। तो ये क्या? ये धनात्मक पूर्णांक। कैसा पूर्णांक होगा ये? धनात्मक पूर्णांक। ये कैसा पूर्णांक बताना भैया? बोलोगे भैया ये तो धनात्मक पूर्णांक। जीरो कैसा पूर्णांक भैया? बोलोगे भाई जीरो अपने आप में शून्य पूर्णांक है। जीरो अपने आप में शून्य पूर्णांक है। और एक बात और याद रख लेना, क्या नोट बना के लिख लेना बात को, कि शून्य शून्य पूर्णांक, क्या लिखोगे? शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक ना तो धनात्मक होता है, ना तो ना तो धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक होता है, और ना ही ऋणात्मक होता है, और ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है ना। ये ना तो धनात्मक है, ना पॉजिटिव इंटीजर्स है, ना निगेटिव इंटीजर्स है ना, ना ही ऋणात्मक होता है। ये याद रखना, ना ऋणात्मक होता है। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ भैया, एक समपूर्णांक है, अगर समपूर्णांक होगा तो एक दो तीन चार ऐसी गिनती आएगी। अगर सोचो मैं एक रखूं, एक का स्क्वायर एक एक से घटाओगे जीरो हो जाएगा। अगर मैं दो रख रहा हूं, दो का चार, चार से एक घटाएंगे तीन आएगा। अगर तीन रखे हो, तीन का स्क्वायर नौ, और नौ से एक घटाओगे भैया कट गया। नौ से एक घटाने पर कट गया। देखो, तीन लिखे, एम बराबर तीन अगर हो जा रहा है तो तीन घटाने भैया देखो क्या, तीन लिए तो क्या कट गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्या करना ध्यान से देखना भाई। अब जवाब निकलना चाहिए क्या, इस चीज को यहां देखो। अगर m का मान मैं एक लिया तो बोलो भैया एक का स्क्वायर एक, और एक में से आठ, ये कटा नहीं, ये क्या है? 0/8 है। और इसका आंसर क्या आएगा भाई? इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर m बराबर दो ले लिया, बोलोगे भैया दो का स्क्वायर चार, और चार में से एक घटाया बटे आठ, तो आंसर 3/8 है। सर दशमलव में आ जाएगा, मत काटिए। अगर m बराबर हमने तीन ले लिया तो भाई तीन लेने के बाद लिखोगे तीन का स्क्वायर नौ, नौ में से एक गया आठ, भैया कट के आंसर जीरो आ जाएगा, या कह दे एक आ जाएगा। अगर काटे 8/8 एक हो जाएगा। अगर m बराबर हम चार ले लेते हैं भाई, m बराबर चार, तो लिखो चार का 16 और माइनस 1/8, तो जवाब क्या निकलेगा भैया? 15/8 आएगा। ध्यान देना सवाल पे। अगर m बराबर 5 ले लिए भाई, क्या बनेगा? बोलोगे 5 पचे 25 माइनस 1/8, कट के भैया 8 त्रिक 24। m बराबर एक और नंबर चेक कर लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चेक करने भैया 36, और 36 माइनस 1/8 क्या आएगा भाई? 35/8। क्या कट रहा? ना भैया ना कटा। सात देख लो ना, सात का स्क्वायर भाई, सात का स्क्वायर भैया 49, सात का स्क्वायर 49। अगर m बराबर 7 लिया तो सात का स्क्वायर 49, 49 एक घटाओ भैया बटे 8, तो 48, 48/8। अब तो आपको समझ आ गया होगा इतना सवाल करने के बाद भैया, अब तो समझ में आ गया होगा, अब बताने की जरूरत नहीं है। कुछ देखो, कुछ दिखा? बिल्कुल सवाल में देखना, कुछ दिखे भाई, यहां से यहां तक कुछ देख पाए? कुछ दिखा? हाँ भैया एक चीज दिखा, क्या? कि भैया यहाँ पे m स्क्वायर माइनस वन, ये जीरो आया। कब? जब एक लिया। एक ना सम संख्या है, और ना ही क्या है? विषम है। ये भी जवाब याद रखना। एक को ना तो हम सम मानते, ना तो विषम मानते। बिल्कुल याद है ना। ये यम बराबर दो जब लिए, दो एक सम संख्या है तो नहीं कटा। जब यम एक विषम लिया संख्या, लेकिन वो धनात्मक है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक लिया। कैसा लिया? जब विषम धनात्मक पूर्णांक लिया भैया कट गया, है ना। जब चार लिया सम, भैया नहीं कटा। फिर जब पांच लिए देखो तो कट गया, है ना। जब छह लिए तो नहीं कटा। जब सात लिए देखो तो कट गया। मैंने कैसा नंबर ले भैया? ऑड, ऑड इंटीजर्स। कैसा ले रखा हूं? विषम पूर्णांक लिख रहा हूं। जब जब विषम पूर्णांक ले रहा हूं तब तब नंबर कट रहा, जैसे सम पूर्णांक लिया भैया नहीं कटा। देख लो, इसका प्रूफ यह सामने है, कर ले जाओगे ना। बढ़िया सवाल था,
करना भैया, है ना। लो भाई आ जाओ 13 नंबर करो। अभी 7 सवाल हैं, ऐसे 7 नहीं, ऐसे 70 सवाल है। ये ऐसे 7 नहीं, ऐसे 70 सवाल है, लेकिन अब करना मजा पाओगे ऐसे तब। पढ़ने से सब कुछ नहीं बन जाएगा। अब प्रैक्टिस का टाइम आ चुका है, पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करो, सवाल गलत करो। जब सवाल गलत करोगे तब सुधारने पे हम फोकस करेंगे। आ जाओ आप। कुछ पूर्णांक p के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक रूप का होता है। ऐसा कौन सा रूप है जो विषम पूर्णांक है, बताना। ऐसा कौन सा रूप है विषम पूर्णांक? जवाब देना भाई, जवाब देना। p के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा है भाई? कौन सा ऐसा रूप है जो प्रत्येक विषम पूर्णांक देगा? चलो आ जाओ देख लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं भैया। चेक करने में क्या जा रहा है? 2p क्या करना है? चेक करना है भाई। अगर p का मान 1 ले लिया तो बोलो क्या आएगा? बोलो भैया 2 गुणा 1 धन 1, तो 2 1 कम 2 और 2 में 1 जोड़ दिया 3। अगर 2p बराबर 2 ले लिया, बोलो भैया 2 गुणे 2 धन 1, 2 दूना 4 1 5 ले लिया। अगर p बराबर हमने p बराबर 3 ले लिया तो लिखोगे 2 गुणे 3 धन 1 बराबर क्या बना भाई? भैया बराबर 6 1 7 बना। अरे क्या कुछ दिखा? क्या कुछ दिखा भाई? हाँ भैया दिख गया। ये 3 आया, ये 5 आया, ये 7 आया। ये कैसा नंबर? भैया ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम। पूछा क्या? विषम पूर्णांक। हाँ भाई अभी तक तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अभी तक पहला विकल्प सही है, ये तो सही हो गया पहला। लेकिन क्या ये जरूरी है यही सही है? दूसरा चेक कर लेते हैं भाई। दूसरा अगर चेक करेंगे बोलोगे 2p, अगर p बराबर 1 लेंगे तो बोलोगे 2 गुणा 1 आंसर 2, है ना। अगर p बराबर 2 लोगे भैया 2 गुणा 2 बराबर 4। अगर p बराबर हम 3 लेंगे भैया 2 गुणा 3 बराबर 6। अरे भाई अब इसको चेक करो क्या हुआ इसके साथ। इसके साथ क्या हुआ भैया? इसके साथ चेक किया ये 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। माने ये सब के सब नंबर कैसे मिले? सम। क्या ये हो सकता? ना भाई नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर तीसरा चेक करके देखो क्या तीसरा सही है क्या? पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर डालो सवाल का। ये p बराबर 1, 1 में 1 जोड़ दो 2। p बराबर अगर 2 ले लोगे भैया 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे 3। भैया p बराबर अगर 3 ले लेंगे बोलोगे 3 में भैया 1 जोड़ देंगे 4। अरे भाई ये क्या हो रहा भाई? इस सवाल में क्या हो रहा? अरे भाई ये भी मुझे समझ आया भैया। कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है। माने कभी ऑड इंटीजर से, कभी इवन इंटीजर से। क्या उसने कहा था क्या कभी ऑड लाओ कभी इंटीजर, ऑड लाओ कभी इवन लाओ? ना ना, नहीं ना। तो भैया ये भी क्या गलत है, ये भी क्या गलत। अब p का मान 1 लो, p का मान भैया 2 लो, फिर ऑड इवन, तो ये भी क्या गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट? भैया ऑप्शन नंबर पहला ही आपका आंसर है ना। ऐसा मत करना कभी आ जाए तो अगला मत चेक करना, चेक करना हमारा काम है ना। आ जाओ इस सवाल को करो। एक बेहतर सवाल आपके सामने, इस सवाल को अंजाम तक पहुंचाओ भाई। क्या आंसर लाते हो? एक्सप्रेस 98 हैज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, माने 98 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं आपको। बिल्कुल कक्षा 4 और 5 का सवाल है, 10वीं में दिया है, बस थोड़ा सा जांच कर ले रहा है। क्या लिख सकते हैं भाई? अभाज्य गुणनखंड भैया सीखे थे सर बचपन में, जब सीख रहे थे तो ऐसे डंडा खींच के 98 लिखते थे, है ना। क्या करते? 2 से काटते थे, पहले सबसे छोटा नंबर काटते थे, है ना। क्यों? ये 2 से काटे तो 2 4 में 8, एक बचा 18, 2 9 में 18। क्या ये 2 से कटेगा? ना भाई, ये पीछे विषम संख्या तो नहीं कटेगा। 3 से चेक करो भैया, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 सते 49, फिर किससे? 7 से। अब आ जाओ क्या लिखोगे भैया? 98 को मेरे भाई लिख सकता हूं क्या? 2 गुणे 7 गुणे 7। क्यों इसका नाम बोला जाता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल? क्योंकि भैया जब हम काटेंगे ना, यहां जितना भी नंबर लोगे, यहां जितना भी नंबर लोगे, सब के सब नंबर अभाज्य होते हैं, सब के सब नंबर अभाज्य, इसी वजह से इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। बोलो ये क्या लिखा गा भाई? ऐसा तो कुछ विकल्प दिख ही नहीं रहा हमको, ऐसा विकल्प नहीं दिखा। चलो नहीं दिखा तो क्या ये दिखा है? देखो 7 का गुणा 2 बार तो 7 की पावर 2। क्या ये ऐसा कुछ कहीं दिखा? हाँ भाई ऐसा तो दिखना चाहिए। ये वाला 2 की पावर नहीं, 2 की पावर नहीं, 2 और 7 नहीं भाई, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट होगा, चौथा भी गलत है ना। समझ पाए? बढ़िया सवाल था। सवाल नंबर 15 करके दिखाओ। आ जाओ भैया। दे विल नॉट मीट, ये देखो लिखा दे विल नॉट मीट, वो कभी मिलबे नहीं करेंगे। दे विल
नॉट मिल। लिख लेना, ये मिट गया भाई, कोई दिक्कत, दे विल नॉट मिल। आ जाओ, बोलना इस सवाल का जवाब, बढ़िया सवाल है। दो लोग हैं, कौन कौन भैया, एक प्रिया है और एक कौन, हरीश है। एक कैसे पथ पे चल रहे हैं भैया, सर्कुलर है ना, सर्कुलर पथ है, एक गोलाकार पथ है। और वो गोलाकार पथ पे चल रहे हैं ना, तो जो प्रिया का मैदान एक चक्कर लगाने में, मान एक पूरा चक्कर लगाने में प्रिया 18 मिनट ले रही है, जबकि उसी को हरीश जब चल रहा है तो कितने मिनट पहुंच रहा है, 12 मिनट पहुंच रहा है। कोई बात नहीं, सवाल का नाम बदल सकते हो। ये एक ऐसा सर्कुलर पथ है, ऐसा सर्कुलर पथ। जब प्रिया यहां से चलना प्रारंभ की ना, जब ऐसे चली होगी, तो यहां से यहां तक जब प्रिया आई तो कितना मिनट ली भाई, 18 मिनट। कितना मिनट ली, 18 मिनट। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं भाई कि भैया जब हरीश चलेगा ना, तो यहां से चल के हरीश जब आएगा, बोलोगे भैया हरीश जब आएगा तो 12 मिनट। ध्यान देना, ये कौन है, ये हरीश आया है ना, और ये कौन भैया, ये प्रिया है। बात आप समझ पा रहे होंगे। भैया एक चक्कर में दौड़ रहा हूं तो 18 मिनट ले रहा हूं, मेरा एक दोस्त है वो एक चक्कर दौड़ा 12 मिनट में, इसका मतलब कौन तेज दौड़ रहा है भैया, 12 मिनट वाला। अगर 12 मिनट वाला दौड़ रहा ना, तो ये अब जब दूसरा चक्कर लगाएगा तो इसको 36 मिनट लग जाएंगे। देखो, जब दूसरा चक्कर लगाया 36 मिनट हो जाएंगे दो चक्कर में। लेकिन ये जब दौड़ेगा भाई, तो बोलोगे सर 12 दूनी 24, दो चक्कर इसका 24 में हो जाएगा, सर 12 तिया 36। इसका मतलब भैया जो हरीश है वो 3 चक्कर जब लगाएगा ना, और तब तक कौन लगा रहा होगा, प्रिया 2 ही चक्कर, है ना। कब मिल जाएंगे सर, दोनों 36 मिनट में मिल जाएंगे। ये देखो दोनों मीटअप कर जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे। जब दोनों मीटअप करेंगे तो कितना आंसर आएगा भाई, बोलोगे भैया इन दोनों का क्या लेना था मुझे, इन दोनों का लेना था एलसीएम, है ना, इन दोनों का लेना था एलसीएम। जब भी किसी सर्कुलर पथ पे कोई चल रखा हो, कोई जल्दी समय में चल रहा हो, कोई देर समय में, तो उन दोनों का लेंगे एलसीएम। आ जाओ सवाल देखो, इस सवाल को करना, करना भाई, इस सवाल को करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभाज्य संख्या, भाई बहुत बेहतर सवाल है, कौन सा आभाज्य, भाई ये है नाना, ये है, हाँ ये भी हो सकता है, ये है क्या, ये है क्या, चारों हो सकते हैं अभाज्य क्या, ना भाई कोई एक है, कौन सा है, कौन सा अभाज्य है, आ जाओ भाई। भैया इसमें तो आभाज्य संख्या 31 है, कैसे भैया, किसी से नहीं कटती। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक ऐसा नंबर जो खुद से, माने वो नंबर अपने आप से और एक से कटे, उसी को हम आभाज्य नंबर, उसी को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। 27 किससे कटेगा भैया, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 27 से कटेगा, है ना। ये भैया 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, 33 से कटेगा। ये किससे भैया ना, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 35 से कटेगा। ये किससे कटेगा भैया, 1 से कटेगा, 31 से कटेगा। तो कौन सा भैया, खुद से और एक से जो कटता है वही आभाज्य। पूछेगा 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या, 1 to 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर, तो जवाब निकले भाई कितने प्राइम नंबर, 25। कितने प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर, है ना। अब आपसे मैं पूछूं सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, सबसे सबसे छोटी, लिखेंगे सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या। तो जवाब क्या भैया, 2। सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या, जवाब क्या निकलेगा भाई, जवाब क्या निकलेगा भैया, 2। सबसे छोटी, लिखूंगा ऐसे लिखते रहना, सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या, विषम ऑड प्राइम नंबर, है ना, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो बोलोगे भैया आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, बोलो भैया स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है। सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम, विषम कंपोजिट नंबर की बात कर रहा हूं, भाज्य संख्या। तो जवाब क्या निकलेगा भाई, जवाब क्या निकलेगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सर 9। सबसे छोटी, एक और लिख लो, एक और लिख लो बस, सबसे छोटी क्या भैया, सम सम
भाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, है ना, समभाज्य संख्या कितना आएगा भैया, इसका आएगा 4। इंग्लिश में स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सॉरी स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट देखो स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर ये पूछा, और यहाँ पे पूछा स्मॉलेस्ट, सही लिखा हो ना, हाँ भाई स्मॉलेस्ट, केवल पूछा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और ये ऑड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये क्या है, केवल ऑड नंबर है ना, ये क्या भैया, देखो ये क्या सबसे छोटी, ये गलत लिखा, यहाँ पे सम लिखना है, ये सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या, ये क्लियर है ना। आ जाओ, अगर और कुछ लिखना चाहते हो भाई, एक से 100 के बीच में कितनी आभाज्य संख्या भैया, 25, कौन, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है ना, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है ना, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है भाई, कितना है, 47 है, और बताओ 53 है, 59 है, और बताओ भाई बताओ, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है ना, और कितना भैया, 83 है, और कौन है, 89 है, एक और नंबर लिख लो, 97 है। चेक करो देखो, 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 नंबर कैसे हैं भैया, ये 25 नंबर आपके पूरी तरीके से आभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, ये 25 नंबर कौन से, प्राइम नंबर आभाज्य संख्या, याद कर लेना, आ गया सवाल तो फंस जाओगे, गलती मत कर देना, एक नंबर बन सकता है आराम से। आ जाओ सवाल नंबर 17, एकदम गजब का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाज्य संख्या, जवाब निकल के आ रहा भाई, एक भाज्य संख्या, सर 2 ना, भाज्य संख्या नहीं, ये आभाज्य संख्या, 3 ना भाई, ये भी नहीं, कौन सा सर, ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 17 का सी वाला ऑप्शन सही है। आ जाओ यहाँ पे, द नंबर, ये देखो कहा ना, पी क्यू, नंबर पी क्यू जो है, एक नंबर पी क्यू है की संख्याएं पूर्णांक है, और क्यू बराबर 0 नहीं है, तो क्या अपरिमेय संख्या को कहा, ये अपरिमेय संख्या को कहा जाता है, ये बात सही है गलत है, भैया बोलो, क्या जिसका P और Q हो, है ना, ये कैसे हो, एक पूर्णांक हो, ये पूर्णांक हो, ये पूर्णांक हो, और Q का मान 0 ना हो, Q का मान 0 हो, बोल दो P और Q ऐसे हो, तो क्या ये अपरिमेय, परिमेय भैया परिमेय है, लेकिन क्या लिखा अपरिमेय, ये बात सही है ना भाई, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ये बात गलत है ना, ये बात पूरी तरीके से गलत है। आ जाओ इस सवाल को करो, देखो 332 और 54 का गुणनफल एक परिमेय संख्या, क्या ये बात सही भाई, एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, भैया जब भी दो दो संख्याओं को याद रखना, कोई भी दो संख्या हो जाए, अगर उन दोनों का गुणा हो गया मेरे भाई ना, तो वो क्या बन जाएगा, एक, तो वो क्या बनेगा, एक परिमेय संख्या बनेगी, एक क्या बनेगी भाई, परिमेय संख्या, क्लियर है ना, तो क्या ये बात सही है, अपरिमेय होगा ना भाई, ये भी बात पूरी तरीके से गलत है, वो क्या होगा, वो होगा परिमेय संख्या। आ जाओ एक सवाल और देख लो, आज का लास्ट लास्ट सवाल होगा, 135 और 24 का एलसीएम कौन बताएगा भाई, बता ले जाओगे, सर इसको तो करना आसान है, चलो देख लेते हैं, 135 और 24 कैसे करेंगे, डंडा खींच के, बचपन में सीखे, काटो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये कटेगा भाई 24, है ना, 3 से काट दे क्या, 3 9 में 27, 3 8 में 24, बोलोगे 3 से सर, ये 3 से 2 बार बनेगा, और 2 से ये 3 बार बनेगा, बात समझ पाए, करके देखो भैया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तिया 72, 72 तिया कितना होगा भाई, 72 तिया 7 त्रिक 21, 216, यही ना, 7 त्रिक 21, 2 तिया 6, यही कुछ आएगा ना, 216, और 216 बचे भैया, ये तो 2 पचे 10, 1000 से प्लस है माने 1080, 1000 से प्लस है तो 1080, कुछ ऐसा आया क्या, 5 6 में 30, है ना, बचा कितना 3, 5 1 में 5, 3 8, और 5 दूना 10, बिल्कुल सही है भैया, 1000 प्लस जा रहा तो सीधा सीधा 1080, चले आगे, चले आगे भाई, ये लो भैया एक और लिखो, बस इतना ही है, एक चीज याद रखना, अगर किसी को जितना ये पीपीटी पढ़ रहे हैं ना, इस पीपीटी का पूरा सॉल्यूशन सही, अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन
चाहिए भाई। और क्लास संबंधित जितने भी नोट्स हैं, जितना भी ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास का जितना भी नोट्स है, अगर उस पूरा का पूरा सेशन चाहिए हमको, तो इस नंबर पे आप अपना नाम अपना नाम भेज देंगे, है ना? अपना नाम लिख के भेजेंगे। और आप ज्वाइन होना चाहते हैं 10th क्लास के ग्रुप में, ये लिख के भेजेंगे, भैया हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। और आप क्या करेंगे, जितना भी पीपीटी हम पढ़ रखे हैं उन सबका पूरा का पूरा हूबहू सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी कंडीशंस, अगर आप यहां से नहीं पाते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, कॉल कोई नहीं करेगा, कॉल नहीं उठेगा भाई, कॉल ना करना, मैसेज करना बस, व्हाट्सएप मैसेज सीन होगा। अगर इसमें हम नहीं पाए तो भैया डिस्क्रिप्शन जो हम अभी डालेंगे यूट्यूब पे वीडियो रहेगी, जो डिस्क्रिप्शन होगा उस डिस्क्रिप्शन में इस पीपीटी का लिंक मिलेगा। अब जब वो जो लिंक मिलेगा, अगर उस इस पीपीटी को पूरा लोड करना चाहते हो, हूबहू क्वेश्चन का सलूशन चाहिए, तो आप क्या करें, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, आसानी से उस पीपीटी को पा जाएंगे, है ना? और उसको आप दोबारा तिबारा 3 बार 4 बार दोहरा लेना। अब बेहतर तो यही होगा ना, एक बार सवाल को देखते हुए, वीडियो देखते हुए सॉल्व करो, एक बार दोबारा, एक बार फास्ट क्विकली सॉल्व करो, फिर नहीं सॉल्व होता तो एक बार और सॉल्व करो, है ना? तो बिल्कुल आप एक काम करते रहिएगा भैया, रिवीजन करते रहिए। अब आपको डेली एक क्लास की रिवीजन मिलेगी, और एक टाइम निकालिएगा कि कहीं ना कहीं सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी वक्त आप इसको सॉल्व करिएगा, है ना? चलिए ठीक है, आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अब अगले दिन मिलेंगे हम अगली क्लास के साथ, प्रैक्टिस नंबर 2 के साथ। तो ठीक है ना, सभी लोग को धन्यवाद।